हाय दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा, कॉमर्स क्लासेस बाय अंकित सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो देख चुके हैं, इससे पिछले वीडियो में क्या देखे हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में और कंटिन्यू डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम लोग मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन करते हैं। अब जानते हैं कंटिन्यूस सीरीज जो होता है सतत श्रेणी, उसमें हम लोग मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आइए बिना वक्त को गवाए हुए हम आगे देखते हैं कैसे क्या है। तो आपको कंटिन्यूस सीरीज का एक उदाहरण आपके सामने पेश किया गया है, दिया गया है कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें कंटिन्यूस सीरीज का पहचान होता है। आपको क्वेश्चन जो है, सवाल जो है सीरीज में इसमें दिया होगा, क्लास में दिया होगा। क्लास में से अगर आप हिंदी मीडियम से है वर्ग अंतराल जानते होंगे, और अगर आप जो मैट्रिक में पढ़े हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो उसको कहते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, ड्यूरेशन। तो क्लास इंटरवल अगर आपको दिया रहेगा, जैसे 10 से 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, ये क्लास इंटरवल है दिया है, और फ्रीक्वेंसी दिया है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में कैसे हम लोग मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन करते हैं, इस बात को हम जानते हैं। तो चलिए आते देखते हैं इसमें कंटिन्यूस सीरीज में मीन का क्या फार्मूला होता है। दोस्तों, कंटिन्यूस सीरीज में मीन का फार्मूला जो होता है वही होता है जो डिस्क्रीट सीरीज में था। डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फार्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही फार्मूला है, ठीक है। किसका? तो यही फार्मूला होता है मीन निकालने का कंटिन्यूस सीरीज में भी। किसका निकालने के लिए? मीन निकालने के लिए कंटिन्यूस सीरीज में सेम फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो जानते हैं हम लोग कैसे एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक्स का होना एकदम जरूरी है। एक्स रहेगा तुम ना एफ एक्स करेंगे, ये होना जरूरी है। या तो नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्लास के मदद से हम लोग ज्ञात कर लेंगे जो एक्स कितना है। चलिए हम लोग सीखते हैं जो एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक्स हम कहाँ से लाए? तो यहाँ आपके पास क्लास मालूम रहेगा। क्लास मालूम मतलब एक पिछले वीडियो में स्टैटिक्स याद कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने क्लास का बताया था। तो क्लास के पहले सिरा को हम लोग L1 कहते हैं, लोअर लिमिट, और क्लास के दूसरे सिरा को L2 कहते हैं, अपर लिमिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो क्लास बनता है ना, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है क्लास एक्स बनाने का। एक क्लास से एक्स जब बनाते हैं हम लोग, यानी कि मिड वैल्यू निकालते हैं, तो मिड वैल्यू निकालने का फार्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 0 प्लस 10 बराबर 10 हुआ, 10 को 2 से भागा दिए, कितना हुआ? 5 हुआ। तो ये 5 मेरा एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 10 और 20 जोड़ेंगे, 20 10 कितना हो? 30 को 2 से भागा देंगे 15। एक्स बनाने का ये रूल है। 30 20 50, तो 25, 70 तो 35, 50 40 90 तो 45, 60 50 110 तो 55। ये प्रकार का, इस प्रकार से मेरा क्लास बन गया। क्लास बन गया। अब एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स से हम लोग मीन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यही तरीका है हमारा मीन निकालने का, मतलब कंटिन्यूस सीरीज में। देखिए कैसे हम लोग मीन निकालते हैं। इस प्रकार से मीन निकालने का जो फार्मूला होता है, एफ आपको जो क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो माइनस सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, तो एफ एक्स कर ही लेंगे, दोनों को गुना करके एफ एक्स निकाल लिए, और कुल मिला के एफ एक्स सिग्मा यहाँ लिखा हुआ है ना, मतलब एफ एक्स का टोटल जोड़ को हम लोग सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हुआ है? तो 1400 सिग्मा एफ एक्स है। डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना से डिवाइड करते हैं? 50 से। कितना से डिवाइड करेंगे? 50 से यहाँ डिवाइड करते हैं। डिवाइड 50 कहाँ से लाए? तो सिग्मा एफ बराबर आता है 50, मतलब सिग्मा एफ जिसको एन को कहते हैं, सिग्मा एफ मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ही एन कहते हैं। तो टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर एन हो गया, सीरियल नंबर हो गया, सम ऑफ टोटल मेंबर हो गया। तो 50 है, 50 को हम 50 से डिवाइड करेंगे 1400 को, आता है मेरा ये 0 0 कैंसिल, 5 से 140 को भागा देंगे तो कितना होगा? 28।
तो यहाँ मीन मेरा कितना निकल गया, 28 निकल गया। अब हम लोग मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालते हैं, देखिए मीडियन कैसे निकलता है कंटिन्यूअस सीरीज में। अभी हम लोग क्या निकाल लिए, मीन निकाल लिए। तो दोस्तों मीन तो निकाल लिए, मीन निकालने के बाद हम लोग मीडियन निकालेंगे। इसमें देखिए मीडियन कैसे निकलेगा, तो मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी होता है एन का, क्या मतलब एक मिनट, मीडियन यदि निकालेंगे तो मीडियन में निकालेंगे सबसे पहले स्मॉल एम निकालेंगे, ठीक है। स्मॉल एम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो n+1/2 आइटम, n+1/2 आइटम जो है हमारा स्मॉल मीडियन निकालने के लिए यहाँ पे हेडिंग मैंने नहीं दिया, क्योंकि एक ही सीरीज से एक ही क्वेश्चन से मैंने मीन मीडियन मोड तीनों निकालता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा मीडियन निकालिए तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीन निकालिए कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मोड, कोई भी आप ऊपर में हेडिंग डालेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। अगर तीनों एक ही क्वेश्चन में डालेगा तो आप देख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, या वैसे कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड सीधा लिख सकते हैं। तो आइए ऊपर में आप दे दीजिएगा, इसलिए मैं आपके ऊपर स्वतंत्र छोड़ा हूं। तो मीडियन निकालने के लिए स्मॉल एम कैलकुलेशन करना पड़ता है। स्मॉल एम कैलकुलेशन करने का n+1/2 फार्मूला है। एन यहाँ पे कितना है, 50 है, 50 है तो 50 हो गया यहाँ पे एन, मतलब सिग्मा एफ को ही एन कहते हैं, +1/2 हो गया, कुल मिलाकर 51/2 होता है। तो ये कितना होता है, 25.5 आइटम, ये हो गया। अब हमको क्या करेंगे, सीएफ में खोजेंगे। सीएफ कहां से लाएंगे, अगर नहीं दिया है सीएफ तो हमको निकालना पड़ेगा सीएफ, समझे बात को। ये दोनों कॉलम का काम किस में था, हमको मीन निकालने में। ये दोनों कॉलम का काम में हमको मीन निकालने में था, इसलिए ये दोनों कॉलम को अब डिलीट करते हैं। ये दोनों कॉलम का काम हमको मीन निकालने में काम था, इसलिए इस कॉलम को हम डिलीट करते हैं। मीडियन में नहीं काम आएगा एक्स का और अब एफएक्स का। तो अब सीएफ का काम पड़ गया, ठीक है। देखिए सीएफ कैसे निकालते हैं, सीएफ को तो आपको पता है निकालने के लिए, आप लोग मन मन निकालिए, तो जो बना रहे हैं या देख रहे हैं मन मन निकालिए सीएफ कैसे निकलता है, ठीक है। सीएफ निकाल लेंगे, फिर खोजेंगे जो n+1/2 आया है वो हमको किस सीएफ के अंतर्गत आता है, तो वो हम लोग खोज, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब क्या, प्रश्न में 25.5 जो है सीएफ 29 के अंतर्गत आता है, अतः मीडियन क्लास बराबर हो जाएगा 20 से 30। मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, 20 से 30। मीडियन क्लास को हम लोग ऐसे करके सर्कल में दे देंगे। और m बराबर मीडियन बराबर, अब फार्मूला होता है कंटिन्यूस सीरीज में L1+I/F और m-c होता है। अब एक बार हम इसको डिफाइन करते थे, L1 बराबर क्या होता है, तो L1 बराबर होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को L1 कहते हैं। I बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2, मीडियन क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो L1 और L2 है, ठीक है, उसका जो है डिफरेंस वो क्या होता है, I होता है, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी को कहते हैं F, M कहते हैं किसको, तो अभी जो M निकला है वो n+1/2 आइटम, ये M हो गया। और उसके बाद C किसको कहते हैं, तो मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास का CF को हम लोग मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास का CF को C कहते हैं। C बराबर मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास का CF, यानी कि ये हो गया यहाँ पे C, ये हो गया M, तो यहाँ निकल गया, ये निकल गया F, ये निकल गया L1।
इस हिसाब से इसको इंडिकेट करके हम लोग फार्मूला पर बैठा देंगे और प्रश्न को हल कर देंगे। इसको लिख लीजिए, अगर कोई लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। इस प्रकार से मैंने मीडियन को सॉल्व कर दिया हूँ। देखिए L1 प्लस आई बटे एफ इंटू एम माइनस सी है। ये सबका मान जो है L1 है मीडियन क्लास का 20 प्लस L2 प्लस क्या लिखा है आई मतलब डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 ऑफ मीडियन क्लास 10 है, मैंने 20 में से 20 और 30 के डिफरेंस कितना है 10 है बटे 15 क्या है एफ है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 15 है और ब्रैकेट में एम माइनस सी, एम जो निकला है 25.5 माइनस 14 का सी मतलब होता है संचयी बारंबारता, मतलब सी एफ के मीडियन क्लास का सी एफ के ठीक ऊपर वाले क्लास का सी को मैंने फ्रीक्वेंसी सी एफ को सी कहते हैं, तो जो 14 है, ठीक है 14 उसमें से घटा देंगे। इस हिसाब से हमको कैलकुलेशन करके आ गया 27.66 आंसर आता है मीडियन का। अब जानते हैं हम लोग इसमें बहुलक कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो आइए हम लोग मोड के कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखिए। तो मोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये सबसे पहले आपको कौन सा फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है ना, यानी कि यहाँ 15 सबसे बड़ा है, तो वही मोड क्लास कहलाएगा, ठीक है। उसको हम घेर लेंगे, अंडरलाइनिंग कर लेंगे, तो घेरा लगा देंगे, अंडरलाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ लिखे हैं प्रश्न को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 15 है, अतः मोड क्लास 20 से 30 ही होगा। अब जेड बराबर, यानी कि जेड मोड का इंडिकेशन साइन है जेड बराबर फार्मूला लिखा हुआ L1 प्लस F1 माइनस F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई है। अब कौन कौन क्या कहलाता है वो आपको वहाँ लिखा हुआ है। L1 बराबर लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, F1 बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F2 बराबर मोड क्लास के ठीक बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं, F0 कहते हैं मोड क्लास के ठीक पहले वाले क्लास को F0 कहते हैं, और I बराबर डिफरेंस बिटवीन मोड क्लास यानी कि L2 माइनस L1। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है, कैसे आता है। देखिए यहाँ पे मोड जो है ना, मोड निकाले कैलकुलेशन किया हुआ है। मोड कैलकुलेशन आपको इस प्रकार से किया हुआ है, ये फार्मूला पर मैंने बैठा दिया हूँ। लास्ट में जो देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे 20 प्लस 4.4 है, उससे ऊपर वाला स्टेप देखिए तो 20 प्लस 40/9 है, उसको आप वहीं डिवाइड कर दीजिए, कटा दीजिए, और या फिर भिन्न का जोड़ भी वहाँ कर सकते हैं, तो आंसर थोड़ा सा अलग आएगा या सेम ही आ जाएगा। तो वहाँ पे पहले कटा ही देना उचित है, कटा देंगे जो आएगा। मेरा बैलेंस 4 आते रहता है, इसलिए मैं 2 डिजिट ही लिया, तो 20 प्लस 4.4 इसलिए 24.44 आया था। हाँ, लास्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको मोड ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, यही फार्मूला है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, आप लोग छाप लीजिए, आगे ही ऐसे बनाते रहिएगा। और इसमें जो है क्लास आपको दिया रहेगा, वो क्लास इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव में दिया रहेगा। ये सवाल अभी एक्सक्लूसिव में है, इंक्लूसिव में अगर मालूम रहेगा तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेंगे। एक्सक्लूसिव में चेंज करने का तरीका मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। पिछला वीडियो देखते रहिए, उसमें मैंने बता चुका कैसे चेंज करते हैं। मिड वैल्यू रहेगा तो कैसे क्लास बनाएंगे, ये सब मैंने आपको बता दिया हूँ। आप देखते रहिए इसी तरह। बेस्ट ऑफ लक, बहुत मन लगा के पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।